हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ a to the power 8 b to the power 6 c to the power 4 in the expansion of a plus b plus c to the power 18। फाइन। अब देखिए मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जैसे बाइनोमियल में क्या करते हैं, x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन जब हम लिखते हैं, फाइन, तो कैसे लिखते हैं हम, समेशन r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर और x टू द पावर n माइनस आर और y टू सॉरी a टू द पावर r। फाइन। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, ये होता क्या है, समेशन r इक्वल टू 0 टू n, एनसीआर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल और यहाँ पे x की पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। फाइन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, n माइनस आर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक नया इंटीजर k1 और r को एक नया इंटीजर k2। तो देखिए समेशन हमारा, और देखिए अगर आप ध्यान से देखें k1 प्लस k2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। अगर हम दोनों को k1 प्लस k2 ऐड करेंगे, r से r कैंसिल, n के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, समेशन को हम समेशन लिख सकते हैं k1 प्लस k2 हमारा क्या है, n के इक्वल है, और टर्म्स हमारी क्या आ रही है, n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल और x टू द पावर k1 इंटू a टू द पावर k2। फाइन। तो देखिए अब हमें मिल क्या रहा है यहाँ से, x टू द पावर k1 और a टू द पावर k2 का अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना हो, k1 k2 कोई भी रिप्लेस करिए, तो सिंपली कोफिशिएंट क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन, मतलब जो भी टोटल जहां तक हमारा n वेरी कर रहा है, और अपॉन k1 फैक्टोरियल अपॉन k2 फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट हम मल्टीनोमियल में यूज करते हैं। सपोज हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 18 है। देखिए टोटल n की वैल्यू हमारी क्या है, 18। हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है, a टू द पावर 8 b टू द पावर 6 और c टू द पावर 4 का। तो इसका कोफिशिएंट हम सिंपली कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल टोटल जो सम है, जो n की वैल्यू है, वो तो आएगी हमारी n फैक्टोरियल तो अबव, तो दैट इज 18 फैक्टोरियल तो आएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई में, अपॉन अपॉन में हमारा क्या आएगा, जैसे x टू द पावर k1 है तो अपॉन में k1 फैक्टोरियल है, और a टू द पावर k2 है तो अपॉन में k2 फैक्टोरियल है। सिमिलरली यहाँ पे a टू द पावर 8 है तो अपॉन में हमारा 8 फैक्टोरियल आएगा, b टू द पावर 6 है तो अपॉन में 6 फैक्टोरियल की टर्म आएगी, और c टू द पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल की टर्म आएगी। अगर आप ध्यान से देखें 8 प्लस 6 प्लस 4 हमारा 18 के इक्वल आ रहा है, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18। यहाँ पे भी हमारा क्या था, जैसे k1 प्लस k2 का सम क्या था, n के इक्वल था, तो यहाँ पे भी हमारे जितने बी एस फैक्टोरियल आएंगे उन सबका सम क्या आएगा, एन 18 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म आएगा, a टू द पावर 8 b टू द पावर 6 c टू द पावर 4। अब देखिए जो हमें आंसर है वो c के टर्म्स में गिवन है, तो हम इसको c के टर्म्स में चेंज करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए 18 फैक्टोरियल है तो अपॉन में हमने 4 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा, 4 फैक्टोरियल हमने एज इट इज रखा, और इंटू में हमने क्या किया, 14 फैक्टोरियल से तो डिवाइड किया, 14 फैक्टोरियल से किया मल्टीप्लाई, और 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को स्क्वायर अपॉन में रखा। फाइन। तो अब देखिए इस पहले वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 18c 14 के इक्वल है, 18c 14 के इक्वल है, और दूसरे वाली टर्म हमारी क्या है, 14c 8 के इक्वल है। फाइन। यही वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने के बाद। तो देखिए ऑप्शन ये अगर आप चेक करें, 18c 14 14c 8 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए सेकंड हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, हमारे पास कोफिशिएंट तो ये वाली टर्म है तो इसको हमें अरेंज करना है, तो दैट इज 18 फैक्टोरियल अपॉन, हम क्या करेंगे इस बार, 8 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे और 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, तो अपॉन में क्या बचेगा हमारा, 8 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमारा क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो देखिए जो पहले वाली टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18c 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 10c6 लिख सकते हैं। तो अगर आप चेक करें यही हमारा क्या है, ऑप्शन 2 है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 3 ऑप्शन को चेक करते हैं पॉसिबल है नहीं, तो 18 फैक्टोरियल अपॉन, हम इस बार क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल हमारा है तो 6 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे, इनटू में हम क्या करते हैं 12 फैक्टोरियल से डिवाइड और 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो फिर 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे यूज किया, तो क्या बचेगा 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बचेगा, इज इक्वल टू पहले वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 18c6 इंटू दूसरे वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 12c8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा किसके इक्वल आएगा, 18c6 12c8। तो अगर आप चेक करें ऑप्शन 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए ऑप्शन हम चेक करते हैं, फोर्थ हमारा ट्रू होगा नहीं, तो 18 फैक्टोरियल अपॉन
हमने क्या किया, 4 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा, 14 फैक्टोरियल से क्या किया मल्टीप्लाई, 14 फैक्टोरियल से हमने क्या किया डिवाइड, और 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज ऑलरेडी। तो देखिए पहले वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 18c4 इंटू दूसरे वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 14c6 लिख सकते हैं। फाइन। तो देखिए 18c4 14c6, तो फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए जनरली हमारा जो कोफिशिएंट आया था इस टर्म का, जो कोफिशिएंट जनरली हमारा किसके इक्वल आया था, 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये एक ऐसे इम्प्लाइज का निशान 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के इक्वल आया था। अब इसको हम चार तरीके से अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, और वो चारों ही हमारे ऑप्शन में गिवन है, तो वही क्या है, हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।